हॉस्पिटल में अचानक इस तरह का दौरा डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके बाद कोई देख रहे हैं सरदार साहब? सत श्री अकाल। कोई देख रहे हैं? कदों से बैठे रहे हो? कितनी देर हुई है? माँ जी कितनी देर हुई है? अच्छा, थर्टी थ्री। कितने का स्लॉट है आपका एक दिन में? कितने का करते हैं आप? 50 तक कौन जाता है? कौन करते हैं? डॉक्टर कौन है? सर डॉक्टर आप कहाँ पे हैं वो? सर ओके, बाहर है डॉक्टर साहब अंदर है? चलो कोई बात नहीं। देख सकते हैं फिलहाल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी खुद इस समय जो हवा हॉस्पिटल के दौरे पर यहाँ पर पहुंचे हैं। इमरजेंसी कितनी रहती है? अप्रोच कितने करते हैं? आज आपके पास कितने हैं टेंटेटिव? ये बुलाइए डॉक्टर साहब को। अब अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे, अल्ट्रासाउंड करना है फिर अल्ट्रासाउंड करना है फिर कैसे आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे? कितना है करते हैं आप एक दिन में? ओके, तो क्या कैसे इसको आप डिसाइड करते हैं? क्या एक दिन पहले आप अपॉइंटमेंट लेते हैं? डेट डालते हैं। कितने दिन का डेट पड़ता है? आप सुप्रीडेंट हैं? तो सुप्रीडेंट कहाँ है? सर वो सभी वीकेंड है। ये क्या रेडियोलॉजिस्ट है? जी खुला है या बंद है? कोई विजिट कर रहा हूँ, मैं विजिट कर रहा हूँ, अभी पार हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, उस साइड में जा रहा हूँ। सर एक सवाल है सर, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आवा आईडीज बनाई जा रही हैं अभी सर हॉस्पिटल्स के अंदर। आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स की कंप्लेंट है कि जो लोग रेगुलर हैं, जिनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, वो उनको जो है वो उस तरीके से गाइड नहीं कर रहे और उन्हें जो है प्रेशराइज किया जा रहा है कि आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं वो आप आईडीज बनाए, ना कि हम लोग बनाएंगे। ये ऑर्डर ऊपर मैं ये पूछ लूंगा, मैंने सेक्रेटरी साहब से भी, जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, मैं उनसे भी बात कर लूंगा और डायरेक्टर से भी, और जो कंसर्न ऑफिसर हैं मैं इनसे भी बात कर लूंगा। अगर कोई ऐसा इशू है, ये आपने मेरे नोटिस में लाया है, मुझे लगता नहीं है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको हमें बतानी चाहिए, और अगर कोई कहीं कोई गलत हो रहा तो उसको ठीक करेंगे। और ये सरकार इसीलिए है कि लोगों को सहूलत पहुंचे और लोगों को रिलीफ मिले, ना कि इसलिए है कि हम कॉम्प्लिकेसी खड़ी करें। बाकी यहाँ मेडिकल मेरा यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल आने का मकसद एक ही था कि कहीं कुछ लोगों की शिकायतें थी कि प्रॉपर वहाँ हमें देखा नहीं जा रहा और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की शिकायतें थी, तो इसलिए मुझे सरप्राइज यहाँ पे आना पड़ा है और मैंने देखा है और कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं। अब ये डिप्टी सुप्रीडेंट साहब हैं यहाँ, मैंने इनको कह दीजिए है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और मुझे देख के हैरानगी हुई कि बच्चियाँ पढ़ने के लिए आई हैं, उनको इन्होंने यहाँ रिसेप्शन पे बैठाया हुआ है। रिसेप्शन में बच्चों का काम नहीं है, और ये यहाँ पे क्योंकि आउटसोर्सिंग है, यहाँ किसी जेंट्स को बैठाया जा सकता है, किसी सिक्योरिटी वाले को बैठाया जा सकता है। ये मेरे ख्याल पहला हॉस्पिटल होगा जहाँ मैंने बच्चियाँ जो पढ़ने आई हैं उनको आपने रिसेप्शन पे बैठाया हुआ है। इट्स बैड लक, और मैंने अभी इनको डायरेक्शन दे दी है कि कल से ये बच्चियाँ नहीं बैठेंगी, सिक्योरिटी वाले बैठेंगे। सिक्योरिटी का काम है गाइड करना कि कौन से डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, कौन से डॉक्टर साहब। ये बच्चियों का काम था ना, वो माँ बाप ने दूर दराज के इलाकों से यहाँ पढ़ने के लिए भेजी हैं, ना कि यहाँ गाइड करने के लिए ये या सिक्योरिटी या ट्रैफिक पुलिस वाला काम करने के लिए नहीं भेजा। ये मुझे देख का बहुत बड़ा एक लैब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखा जा रहा है। गांधीनगर हॉस्पिटल का क्या मैं सिटी स्कैन मशीन, हाँ काफी ज्यादा लैब देखा जा रहा है। हालांकि शालामार हॉस्पिटल में उसको रिसेंटली इंस्टॉल भी किया गया। गांधीनगर हॉस्पिटल क्या स्टेटस है? मैं समझ को लेकर सिटी स्कैन मतलब क्या लगी नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर क्या इशू है? सर रेगुलर बेसिस कोई इशू नहीं है। किश्तवाड़ में आप एक पूछोगे मैं उससे कल बड़ा एक बड़ा वाकया सामने आया। गलत हुआ है और वहाँ पुलिस ने एक्शन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया है, और कहीं भी बच्चियों के खिलाफ नाइंसाफी, बच्चियों के खिलाफ क्रुएल्टी, बच्चियों के खिलाफ या बच्चे भी क्यों ना हो, किसी के खिलाफ भी कोई ये सोचेगा कि हम जुल्म करेंगे, और जो वहाँ छात्रों में हुआ है कैसी दुखदायी घटना है, उसके लिए लफ्ज नहीं कि कैसे हम उसको कंडेम करें। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की रवायत नहीं है और ना ही जम्मू कश्मीर में कभी हुआ है। लेकिन ये अब चीजें हो रही हैं, लेकिन इसको जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार ये चीजें कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और क्योंकि अब जहां तक पुलिस का ताल्लुक है वो हमारे अंडर, जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर नहीं है, हम जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी हम नहीं कहीं भी ये नहीं चाहेंगे कि बेशक पुलिस हमारे अंडर नहीं है तो हम लोगों के साथ या बच्चियों के साथ नाइंसाफी होने देंगे। नहीं,
अगर ऐसे चीजें बढ़ेंगी तो इसको उमर अब्दुल्ला सरकार कभी, और इसके खिलाफ हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा इन चीजों को रोकने के लिए। उमर अब्दुल्ला सरकार जरूर जाएगी। साहब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपके ब्रदर इंस्पेक्टर विजय चौधरी पर जो है वो पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सर जम्मू कश्मीर में लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर काम तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुताई की वजह से लोगों को जो है काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पेशेंट पेशेंट आने दो, आने दो, आइए आप आइए बेटा, आइए इधर से जाना, इधर से आने दो, आइए आप साइड दे दो ना, पहले साइड दो, मैं आपको सीढ़ी छोड़ दो बेटा, सीढ़ी छोड़ो, रास्ता छोड़ो यार।